Let's turn to the word of God this morning. आज हम वचन की ओर जाएंगे. आप मेरे साथ एफेसियों का किताब जो नए नियम के अंदर है, एफेसियों को लिखी गई पत्री, वो खोलेंगे. नए नियम में इन द न्यू टेस्टामेंट we'll open the letter written to the Ephesians and in chapter 1. आज का जो प्रचार है उसका विषय है परमेश्वर सब कुछ अपने महिमा के लिए करता है. परमेश्वर सब कुछ अपने महिमा के लिए करता है. God works all things for His glory. That's the title of my sermon today. God works all things for His glory. बाइबल के अंदर एक कहानी है जहां पर यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा करता है. In the Bible there is a story of how Jesus heals 10 lepers. In those days, lepers or the people who had leprosy, it was a disease, skin disease, leprosy, were not allowed to associate with the society in general. उन दिनों के अंदर ये जो कोढ़ी लोग होते हैं जिनको बीमारी हो गई होती है, कोढ़ियों को अनुमति नहीं थी कि वो समाज के अंदर वो मेल जोल रख पाए, तो उनको अलग किया जाता था. So they were isolated. और बहुत सारे लोग इसी स्थिति में मर भी जाते थे. And lot of people died in that situation. One day when Jesus was traveling, 10 lepers came to him. एक दिन यीशु मसीह सफर पर जा रहा था और उसके बीच में 10 कोढ़ी उसके पास आते हैं. And they call out to him and say, Jesus, Master, have mercy on us. और ये 10 कोढ़ी जो है यीशु मसीह के पास आते हैं और वो लोग आकर यीशु मसीह को बोलते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. Jesus asked them that to go and show themselves to the priest. यीशु मसीह उनको बोलता है कि तुम जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ. Because the priest is the one who has to decide whether he has been healed and whether he can be restored back into the society. तो यहाँ पर याजक को बताने को इसलिए कहा गया क्योंकि एक याजक ही परखता है कि सच में ये चंगा हुआ है, नहीं हुआ है, और क्या इसको मैं फिर से समाज के अंदर वापस आने की अनुमति दे सकता हूं कि नहीं. And on the way, all these 10 lepers were healed. और जब वो अपने राह पर जा रहे थे, ये 10 कोढ़ी लोग जो है इनकी चंगाई हो गई रास्ते पर ही. But only one came back glorifying God. लेकिन इसमें से सिर्फ एक कोढ़ी जो है वो परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ वापस आता है. And this man falls down on Jesus' feet and thanks him. और ये व्यक्ति पर यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर उसे धन्यवाद करता है. And the most amazing thing was that this man was not even a Jew. This man was a Samaritan. और ये सबसे अचंभे की बात है कि ये यहूदी नहीं था, ये समरिया का रहने वाला था. उन दिनों के अंदर समरिया के रहने वालों को यहूदी अपने एक बराबर भी नहीं समझते थे, वो उनसे बैर रखते थे. In those days, Jews would not even consider Samaritans as equal with them. They would hate him. And Jesus asks him, और यीशु मसीह इससे पूछता है, were there not 10 cleansed? But the 9, where are they? Was not no one found who returned to give glory to God and accept this foreigner? वो बोलता है क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता है? He asked that. What we learn from the story, इस कहानी से हम जो सीखते हैं और आज के हमारे एफेसियों के पत्र में से जो सीख रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर बात को हमारी भलाई के लिए करता है, लेकिन वो इसलिए भी करता है ताकि हमारे जीवन उसकी महिमा के लिए हो. What we learn through the story and through these verses in Ephesians that we are going to learn is that God does all things for our good so that our lives might be for His glory. तो कुछ बाइबल के अंदर अभी एफेसियों के पत्री में जाएंगे. विल लुक एट एफेशियंस एंड इन दिस वर्स, आज के आयत के अंदर एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ समझना बहुत ही मुश्किल है.
Sometimes in the Bible you get a word which is very, very difficult to understand the meaning of it. और ऐसा ही एक शब्द जो है आज हमारे आयत में है, and such a word is there in our Bible verse today. और वो है एफेसियों के पहले अध्याय 11वें आयत में, and that is in Ephesians chapter 1 and verse 11. हम उसको पढ़ेंगे. एफेसियों का पहला अध्याय 11वां आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है. उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Most Bible translations, as we read it here also, translate it as we have obtained an inheritance. ज्यादातर जो बाइबल अनुवाद है वो इसका अनुवाद इस तरह करते हैं इस शब्द का कि हमें एक मिरास प्राप्त हुआ है, हमें एक मिरास प्राप्त हुआ है. Another translation says we have been claimed as God's inheritance. यानी पहला ट्रांसलेशन बोलता है कि हमें मिरास प्राप्त हुआ है, दूसरा एक ट्रांसलेशन बोलता है कि हम परमेश्वर के मिरास हैं. Another translation says that is the New English translation. और तो दोनों में फर्क है. And another translation says that we were chosen. और एक अनुवाद ये बोलता है कि हम चुने गए हैं. And based on the translation, the interpretation will also begin to change. और आपका जैसा अनुवाद है, अनुवाद के अनुसार आपका ये जो आयत का समझ है वो भी बदलना शुरू हो जाएगा. So and based on this translation, some people say that this verse is talking about Jewish Christians. और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये आयत यहूदी मसीहों के लिए लिखा गया है, मसीहों के बारे में लिखा गया है. Others say no, it is talking about all Christians. और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सारे मसीहों के बारे में लिखा गया है. So what does this verse mean? तो ये आयत का मतलब क्या है? Very prayerfully, I am going to give you my interpretation of the verse. मैं बड़े प्रार्थना के साथ आज आपके सामने मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, समझ है इस आयत का, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. You can study it further to see if you agree with me or disagree with me. और आप देख सकते हो कि क्या आप मेरे साथ सहमत हो या नहीं. Now, this word is used only once in the Bible. ये जो शब्द है इसको बाइबल के अंदर सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है. And the literal hard translation of the word is appointed by lot. यहां पर अगर बिल्कुल सीधा सीधा शब्द प्रति शब्द उसका अनुवाद हम करें तो उसका मतलब है चिट्ठियों से नियुक्ति, चिट्ठियों से नियुक्ति. Paul is mentioning the blessings that we have received through faith in Jesus Christ. पौलुस यहां पर उन आशीषों के बारे में बोल रहा है जो हमने विश्वास के द्वारा पाया है. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें जो आशीषें मिली है उसके बारे में वो यहां पर बता रहा है. Paul is telling us the blessings that we have found through faith in Jesus Christ. उसीलिए 7वें आयत में in verse 7 he had said, in him we have redemption through his blood. उसलिए 7वें आयत में उसने ये बोला था हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है. That means when we put our faith in Jesus, we were freed from slavery to sin. उसका मतलब है, उस आयत का मतलब ये था कि जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा तो यीशु मसीह के बलिदान या उसके लहू के द्वारा हमें पाप के दासत्व से छुटकारा या आजादी मिली है. And now in verse 11 he says, in him also we were appointed by lot. और यहां पर 11वें आयत में वो बोल रहा है कि उसी में चिट्ठियों से हमारी नियुक्ति हुई. अब I am going by the hard translation of the word. Okay, I am going by the literal translation of the word. यहां पर जो अर्थ जो मैंने चुना है उसके अनुसार मैं इस आयत को पढ़ रहा हूं.
उसी में चिट्ठियों से हमारी नियुक्ति हुई है. In those days they used to use specially marked pebbles, pieces of pottery and sticks to decide something. उन दिनों में क्या होता था कि वो किसी बात का निर्णय करने के लिए निशान लगे हुए पत्थर या मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े या लकड़ियों पर निशान लगाकर वो उसको इस्तेमाल करते थे किसी बात का निर्णय करने के लिए. So they used to mark pebbles or pieces of pottery or sticks to decide something. It's called drawing a lot. इसको चिट्ठी डालना कहते थे. चिट्ठी डालना कहते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के रूप में मैं लूं तो हम जब गेम खेलते हैं तो हम किसी को चुनना होता है तो हम क्या करते हैं, चिट्ठी डालते हैं और फिर कोई एक चिट्ठी को हम लेते हैं, है ना. सो व्हेन वी आर प्लेइंग अ गेम, व्हाट डू? वी पुट चिट्स which carry the names of different people so that we can choose one person, ताकि हम एक व्यक्ति को नियुक्त करें या चुन पाए. तो वही यहां पर भी हो रहा था. Paul says that we were appointed by lot, और पौलुस बोलता है कि चिट्ठियों से हमारी नियुक्ति हुई. It basically means to choose any random person and to appoint them to an office. इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए उसको चुना जाता है चिट्ठियां डालकर और उसे किसी पदवी में नियुक्त किया जाता है. ही इज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलेंगे इसको सीबीआई का डायरेक्टर के तरीके से नियुक्त किया गया है या चुना गया है. सो somebody will say this person has been chosen or appointed as the director of CBI. उसी तरह पौलुस बोलता है कि हमारी नियुक्ति हुई. Paul is saying that in him we have been appointed by Lord. So who is Paul talking about here? तो पौलुस यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है? From verse 3, तीसरे आयत से, from verse 3, Paul has been talking about the blessings that all Christians have received. तीसरे आयत से पौलुस उन सारे आशीषों की बात कर रहा है जो मसीहों ने पाया है विश्वास के द्वारा. But now Paul is speaking about a specific group of people. लेकिन पौलुस यहां पर एक खास गुट के बारे में बात कर रहा है. In verse 12, 12वें आयत में अगर आप देखोगे, in verse 12, he says, these group of people were the first to hope in Christ. 12वें आयत में बोलता है कि ये कैसा गुट है? वो बोलता है कि वो पहले से मसीह पर आशा रखी थी उन्होंने. तो यानी ये ऐसा एक गुट है जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखा हुआ है. एंड ही सेपरेट्स देम फ्रॉम द बिलीवर्स इन एफेसस. और ये एफेसस के विश्वासियों से इनको अलग करता है जिनको वो ये चिट्ठी लिख रहा है. ही इज सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बिलीवर्स इन एफेसस टू होम ही इज राइटिंग दिस लेटर्स. क्योंकि 13वें आयत में आप देखोगे, इन वर्स 13 ही सेज, इन हिम यू ऑल्सो. 13वें आयत में वो बोलता है उसी में तुम पर भी. यानी 12वें आयत में वो बोलता है हम, 13वें आयत में बोलता है तुम. यानी इसका मतलब है दो गुटों के बारे में बात हो रही है. इन वर्स 12 he says we, in verse 13 he says you. So there is an attempt to talk about two groups of people. And I think here in verse 12 he is talking about the apostles of Jesus Christ. और मेरी राय ये है कि यहां पर 12वें आयत में यहां पर यीशु मसीह के प्रेरितों के बारे में बात हो रहा है. यीशु मसीह के जो पहले चेले थे उनके बारे में बात हो रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट द apostles of Jesus Christ. क्योंकि मैंने एफेसियों के पहले जो प्रचार था, द वेरी फर्स्ट सर्मन ऑफ एफेशियंस, आई गेव यू 3 reasons a person becomes an apostle. मैंने 3 कारण बताए थे जिसके कारण एक व्यक्ति को प्रेरित का दर्जा दिया जाता है. और वो कारण क्या क्या थे? What were those reasons? First, they were personally called and appointed by Jesus. पहला कारण यह था कि इन लोगों को बिल्कुल निजी तरीके से यीशु मसीह ने बुलाहट दी थी और उन्हें नियुक्त किया था प्रेरित की तरीके से. सेकेंड,
All of them had seen the resurrected Lord Jesus. इन सभी लोगों ने पुनरुत्थान पाए हुए यानी मृत्यु के बाद जी उठे यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा था. They had all witnessed the resurrected Jesus. Third, they were all appointed to preach and teach the gospel. और इन सब को नियुक्त किया गया था यीशु सुसमाचार के प्रचार और उसकी शिक्षा के लिए. And Paul is saying here that we apostles were appointed or chosen by Lord. यहां पर पौलुस बोलता है कि हम जो प्रेरित है हमें चिट्ठियों से नियुक्त किया गया है या चुना गया है. And we see this happening in Acts chapter 1 verse 24 to 26. और हम इसको देखते हैं प्रेरितों के कृत्य पहले अध्याय 24 से 26 के अंदर. एक बार आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों का पहला अध्याय. Let's read Acts chapter 1 verse 24 to 26. देखिए वहां पर क्या लिखा है. वहां ऐसा लिखा है, और ये प्रार्थना की, यानी जो यीशु मसीह के चेले हैं उसके स्वर्ग आरोहण यानी स्वर्ग चले जाने के बाद वो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, यानी यीशु मसीह को से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है. 25वां आयत, कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया. तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली. अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया. It says, and they prayed, who the disciples, after Jesus goes back to heaven, they pray and said, you Lord, who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. And they cast lots for them. And the lot fell in Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. यहाँ पर here they choose another person to take the place of Judas, who was one of the first 12 apostles. यहाँ पर वो एक व्यक्ति को चुन रहे हैं यहूदा के जगह पर, जो यीशु मसीह के पहले 12 प्रेरितों में से एक था. और 24वें आयत में देखिए वहां पर वो ये प्रभु यीशु मसीह को पूछा कि तूने किसको चुना है. In verse 24 he asks, he uses the word chosen. He is asking, who are you choosing, Lord? और यीशु मसीह यहां पर चुनाव कर रहे हैं. चिट्ठी तो डाल रहे हैं लेकिन चुनाव कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है. The Lord Jesus Christ is choosing the next apostle. Verse 25 notes the word, uses the word apostleship. यहां पर 25वें आयत में प्रेरिताई शब्द यूज किया गया, यानी एक प्रेरित की तरीके से इसको चुना जा रहा है. So Jesus chose an apostle. यीशु मसीह यहां पर एक प्रेरित को नियुक्त करने जा रहा है, उसको चुनने जा रहा है. And verse 26 says that the choosing was done through lots. और 26वां आयत बोलता है कि ये चुनाव जो है चिट्ठियों के द्वारा किया गया. There is one more reason to say that in this verse Paul is talking about the apostles. एक और कारण है यहां पर ये बोलने के लिए कि ये प्रेरितों के बारे में बोला जा रहा है. He says in verse 12, वो 12वें आयत में बोलता है, we were the first to hope in Christ. वो बोलता है कि हमने पहले से मसीह पर आशा रखी थी. हमने पहले से मसीह पर आशा रखी थी. When we discussed the mystery of God's will in verse 9, जब हमने 9वें आयत के अंदर परमेश्वर के इच्छा के भेद के बारे में बात किया, I said that the mystery is Jesus Christ. मैंने ये बोला था कि वो भेद क्या है? भेद यीशु मसीह है. The mystery is also the gospel. भेद सुसमाचार है. And God reveals this mystery to his chosen people in 2 phases. और मैंने ये भी कहा कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर जो है अपने लोगों के ऊपर, चुने हुए लोगों के ऊपर प्रकट करता है, लेकिन वो उसको 2
भागों में उसको, दो हिस्सों में प्रकट करता है। पहले प्रेरितों को, फर्स्ट ही गिव्स इट टू द apostles एंड देन थ्रू द apostles टू द चर्च, और फिर प्रेरितों के द्वारा कलीसिया को दिया जाता है। It is the apostles who first understood who Jesus is and believed in him. ये प्रेरित है जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और सुसमाचार को अपनाया। It is the apostles who first understood the gospel and believed in it. ये प्रेरित है जिन लोगों ने सुसमाचार को पहली बार समझा और उसके ऊपर विश्वास किया। And in the gospel a hope was revealed to them. और उस सुसमाचार के अंदर एक आशा उनको मिली, which is based on faith in Jesus Christ, जिसका आधार विश्वास है। उस विश्वास के आधार पर उनको ये आशा मिली है। Let us read Colossians chapter 1 and verse 3 to 5. आइए हम कोलोसियों का पहला अध्याय और उसका तीसरा आयत से 5वां आयत पढ़े। देखिए, ध्यान से पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। कोलोसियों का पहला अध्याय तीसरा आयत से 5वां आयत। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। तो यहां पर ये कोलोसियों के लोगों को बोला जाता है कि हमने सुना है कि तुम्हारा विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, यानी वो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। और यहां पर बोला जा रहा है क्यों वो लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। तो यानी उस आशा के लिए हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुमने उस आशा को पाया है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा गया है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। यानी जब उन्होंने सुसमाचार को सुना तो उनको एक आशा मिली, और उस आशा के बारे में यहां पर पौलुस बोलता है, उस आशा जो है हमको पहले मिली। वी वर द फर्स्ट होप इन क्राइस्ट। यहां पर वर्स 3 says, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus. So he's talking to the Colossian church. They have faith in Jesus. And then it says, and of the love that you have for all the saints. They have heard about their love for each other because of the hope laid up for you in heaven. So they give thanks to God and pray to God because of the hope that is there for the Colossians, which is stored up for them in heaven. Of this hope you have heard before in the word of truth, the gospel. So when they heard the gospel, that is when they received this hope. But this hope was first received by the apostles when they heard and believed the gospel. So Paul is saying that the apostles were appointed or chosen by Lord. पौलुस बोल रहा है यहाँ पर कि प्रेरितों को नियुक्त किया गया या चुना गया चिट्ठियां डालकर। What he means to say in verse 11, तो 11वें आयत में वो ये बोल रहा है, परमेश्वर के द्वारा हमारी नियुक्ति हुई है। चिट्ठियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने डायरेक्ट उनको नियुक्त किया है, उनको चुना है। What is important here is that he is emphasizing the fact that God is the one who chose them, who appointed them. And then he says, उसके बाद वो बोलता है, having been predestined according to his purpose. और फिर वो बोलता है, उसी की मनसा से पहले से ठहराए गए थे। What this means is that God predestined some people in two ways. इसका मतलब है परमेश्वर ने कुछ लोगों को दो चीजों के लिए पहले से ठहराया। फर्स्ट, टू बी हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले इन लोगों को चुना कि वो उसके बच्चे ठहरे। यू नो, ही चोज सम पीपल बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड सो दैट ही विल बी हिज चिल्ड्रन। आइए हम एफेसियों में एक बार वापस चले और 5वें आयत को एक बार पढ़े। देखिए वहां पर क्या लिखा है। एफेसियों का पहला अध्याय 5वां आयत, वहां ऐसा लिखा है,
और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो. And it says there in verse 5 that he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. So they have been chosen to be his children. यहां पर उन्हें नियुक्त किया गया है, उनके बच्चे बनाया गया है. दूसरा, सेकंड, टू बी जीसस क्राइस्ट apostles. तो दूसरी बात जो यहां पर कही गई है वो ये है कि यीशु मसीह के प्रेरित भी बनाए गए हैं. तो पहले उनको ठहराया गया कि वो उनके बच्चे हो, और दूसरी बात जो उनमें ठहराई गई है वो ये है कि वो उसके प्रेरित होंगे. सो देयर आर टू प्रीडेस्टिनेशंस फॉर दिस पीपल. इन टू वेज दे वर प्रीडेस्टाइन्ड, वन एज चिल्ड्रन एंड देन एज apostles. यहां पर उनको पहले से ठहराया गया है दो तरीकों से. पहले बच्चे बनाया गया है, फिर प्रेरित भी ठहराया गया है. एंड एक्चुअली एंड देन इट सेज, और उसके बाद वो बोलता है, एंड गॉड वर्क्स ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज विल. उसके बाद वो बोलता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा की मत के अनुसार सब कुछ करता है. God does all things according to the counsel of his will. Actually the words purpose and counsel are similar in meaning. यानी यहां पर जो दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वहां पे मनसा और मत, ये दोनों शब्द जो है एक ही है. दे आर सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द है. मनसा और मत, it is the same words, purpose and counsel. So actually Paul is saying God works all things according to the purpose of his will. परमेश्वर, पौलुस बोलता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा की मनसा के अनुसार सब कुछ करता है. Why is Paul saying this? पौलुस ये क्यों बोल रहा है? Because God not only predestined people to salvation, परमेश्वर ने उत्पत्ति के, जगत की उत्पत्ति से पहले सिर्फ लोगों को उद्धार के लिए पहले से ठहराया ही नहीं. God not only predestined people to salvation, he also predestined the means to that salvation. परमेश्वर ने माध्यमों को भी पहले से ठहराया कि मैं कैसे लोगों का उद्धार करूंगा. And one of the means was the apostles. और इनमें से एक माध्यम है प्रेरित, यीशु मसीह के पहले चेले. He gave them revelation of the gospel. सुसमाचार का प्रकाशन उनके ऊपर पहले प्रकट किया गया. And through them he gave the revelation to the church. और इन प्रेरितों के द्वारा, इन चेलों के द्वारा उसने कलीसिया को सुसमाचार का समझ दिया. In the book of the Acts of the Apostles, we see, how God controls the missionary work of the apostles. हम प्रेरितों के कृत्य के अंदर क्या देखते हैं? परमेश्वर नियंत्रित करता है प्रेरितों के धर्म प्रचार को. He is the one controlling their actions. Where they will go, वो कहां जाकर प्रचार करेंगे, to whom they should preach, किसको प्रचार करना है. आप प्रेरितों के कृत्यों को पढ़ के देखना, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण के अनुसार होता है. Everything happens according to God's will. He also preserved the revelation through their writings. परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, संरक्षित किया उनके लेखों के द्वारा. God preserved their revelation through their writings. और उसके लिए हम उसको नया नियम कहते हैं. बाइबल के अंदर जो नया नियम है, it is the writings of the apostles. ये जो नया नियम है बाइबल के अंदर, ये यीशु मसीह के चेलों के द्वारा हम तक पहुंचा है. इस लेखों के अंदर एक प्रकाशन छुपा हुआ है. In these writings there is a mystery or the gospel which has been revealed to us. And
He did all this because he wanted to administer salvation according to his will. और उसने ये सब क्यों किया? वो चाहता था कि उद्धार का प्रबंध वो अपनी इच्छा के अनुसार करे. He wanted to execute his plan of salvation according to his will. And in order to execute his will, he not only controls the means of salvation, और अपने उद्धार के योजना को पूरा करने के लिए वो सिर्फ माध्यमों को ही नहीं चुनता है, he also controls everything that happens in this world. और वो इस दुनिया में होने वाली हर बात को नियंत्रित करता है. Everything he controls in his hands. This does not mean that man does not have his own will. इसका ये मतलब नहीं है कि मनुष्यों की इच्छा शक्ति नहीं है, but God's will and human will work simultaneously. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा दोनों एक साथ काम करती है. Yet human will never supersede the will of God. लेकिन कभी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता है. He works all things in this world. वो इस दुनिया में सब कुछ करता है ताकि वो अपने चुने हुए लोगों को उद्धार की योजना उनके ऊपर पूरा करे. He works all things in this world to fulfill his plan of salvation for his chosen people. उसी लिए देखो पौलुस रोमियो के 8वें अध्याय 28वें आयत में क्या बोलता है. Look what Paul says in Romans chapter 8 and verse 28. देखिए वहां पर क्या लिखा है. 8वां अध्याय 28वां आयत. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. परमेश्वर सारी बातों को उनके भलाई के लिए उत्पन्न करता है. किसके लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. It says, and we know that those who love God, for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. So God works all things according to his purpose for those whom he has called. Paul tells us that before the foundation of the world, he chose some individuals from sinful humanity and predestined them to salvation. पौलुस हमें कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी इस सृष्टि को बनाने से पहले उसने देखा कि पूरी मानव जाति को वो जानता था. He knew the entire humanity. वो जानता था कि सारी मानव जाति पाप करेगा. He knows that every human being will sin. But he predestined some of them to salvation. लेकिन उसने पहले से ठहराया कि इनमें से कुछ को मैं उद्धार दूंगा, उनको मैं बचाऊंगा. आप सोच के देखिए, imagine he chose your neighbor Mr. Sharma for salvation. सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके पड़ोसी शर्मा जी को परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले से चुन रखा है कि उनको उनका उद्धार होगा. Now, शर्मा जी is 65 years old. शर्मा जी 65 साल के हैं. His lungs are very weak. शर्मा जी के फेफड़े बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं. And before someone could share the gospel with him and he could put his faith in Jesus Christ, इससे पहले कि वो कोई आकर शर्मा जी को बाइबल का सुसमाचार सुनाए और वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, उनको कोरोना वायरस हो जाता है और वो मर जाते हैं. He contracts कोरोना वायरस and dies. Is there any value in God's election if he cannot fulfill his will? परमेश्वर के उत्पत्ति के पहले लोगों को चुनने का क्या कोई मतलब है अगर ये होता है तो? There is no meaning to it. But Paul says, लेकिन पौलुस हमें बोलता है
God works all things according to the purpose of his will. पौलुस बोलता है कि परमेश्वर सब बातों को अपनी इच्छा के मनसा के अनुसार करता है. Everything in this world will happen according to his will. वो बोलता है कि इस दुनिया में जो कुछ होगा वो सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होगा. So if God has predestined Mr. Sharma to salvation, अगर परमेश्वर ने पहले से ठहराया है कि शर्मा जी का उद्धार होगा, nothing in this world will scuttle the plan of God. इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो शर्मा जी को परमेश्वर के उद्धार से अलग रख पाए. He will accomplish it. वो उसको पूरा करके रहेगा. He will work everything in Mr. Sharma's life to accomplish it. वो शर्मा जी के जीवन को इस तरह में काम करेगा कि वो उसके जीवन में पूरा होकर रहेगा. Even the deadly coronavirus will not kill him before he comes to faith. यहां तक कि कोरोना भी उनको नहीं मार सकता है जब तक कि वो विश्वास में ना आ जाए. That is why a famous theologian R.C. Sproul, एक बहुत ही बड़े theologian है R.C. Sproul करके, he says there are no maverick molecules in this world. वो बोलता है कि इस पूरी दुनिया में एक भी ऐसा कण नहीं है जो आवारा है. Every molecule in this world functions according to God's will. इस दुनिया में हर एक कण परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है. God has a million purposes. परमेश्वर के लाखों उद्देश्य है इस दुनिया में. He wants to save individuals from slavery to sin. वो चाहता है कि वो लोगों को पाप के दासत्व से बचाए. He wanted to send his son who would come and die for their sins. वो अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजना चाहता था ताकि वो हमारे पापों के लिए आकर मरे. To appoint apostles to execute his plan of salvation. वो प्रेरितों को नियुक्त करता है ताकि उनके द्वारा ये उद्धार की जो योजना है वो आगे बढ़े. But he has one ultimate purpose. लेकिन इन सब चीजों के ऊपर उसका एक आखिरी उद्देश्य है, और वो क्या है पता है? His own glory. और वो है उसके खुद की महिमा. His own glory. Paul says in verse 12 that the purpose of appointing the apostles is that they would be to the praise of his glory. 12वें आयत में पौलुस बोलता है ये प्रेरितों को चुनकर उनको नियुक्त करने का कारण क्या है? ताकि उनके जीवन के द्वारा उनका जीवन जो है परमेश्वर की महिमा का स्तुति का कारण बन पाए. That is the reason behind it. The apostles glorified God through their lives. प्रेरितों ने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की. And because of their life and ministry, we glorify God today. और उनकी सेवकाई की वजह से, उनके वचनों के वजह से, उनके लेखों के वजह से हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं आज. And God will be glorified forever because of what he did through the apostles. प्रेरितों के द्वारा उसने जो किया उसके लिए हम हमेशा के लिए परमेश्वर को महिमा देंगे. The end of all things is the glory of God. सारी चीजों का निचोड़ अगर निकाला जाए तो वो ये है कि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए. That is the end of all things. मैं आपके साथ एक पुराने नियम के एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं. यशायाह का 43वां अध्याय. I want to read with you and a portion from the Old Testament, Isaiah 43 and verse 1 to 7. 43वां अध्याय पहले से 7वां आयत. Now God talks about Israel's rescue from captivity in Babylon. Israelites were God's initial people. They were sent into captivity because of their sin. इज़राइल जो है परमेश्वर के लोग हैं और
उनके पाप के कारण परमेश्वर उनको कारावास में भेजता है, उनके पाप के कारण. And then God talks that he will rescue Israel from captivity after some time. और फिर वो बोलता है मैं इनको अब कारावास से बचाऊंगा. I will rescue them from the captivity in Babylon. बाबिलोन के दासत्व से वो उन्हें छुटकारा दिलाएगा. In verse 1, God says that he has decided to redeem Israel. वहां पर यशायाह के 43वें अध्याय पहले आयत में परमेश्वर बोलता है कि उसने ये निर्णय किया है कि वो इज़राइल को छुटकारा देगा. एक बार हम उसको पढ़े. हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है. But now thus says the Lord, he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine. In verse 2 he says that he will protect them from overflowing rivers and fire. दूसरे आयत में वो बोलता है कि वो इज़राइलियों की रक्षा करेगा डुबाने वाले नदियों से और आग से. एक बार उसको भी पढ़े, दूसरे आयत को पढ़े. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी. जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी. इट सेज व्हेन यू पास थ्रू द वाटर्स. परमेश्वर इज़राइल से बात कर रहा है. God is speaking to Israel. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. And at that time, Babylon was ruled by the Persians. उस समय में बाबिलोन के ऊपर राज्य कौन करता था? फारस करता था. And the Persians were attacked by Egypt, Cush and Seba. Seba is parts of Arabia. और उन दिनों में फारस के ऊपर हमला बोला मिस्र ने और कुश ने और सबा जो अरेबिया का भाग था, अरब प्रदेश का भाग था. But the Persians defeated them. लेकिन फारस ने इन लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किया. And God is saying in verse 3 that actually he gave these nations, Egypt, Cush, Saba, to Persia as a ransom so that they will let the Israelites go. और वो बोलता है कि ये परमेश्वर ने किया है. उसने इन देशों को फारसी लोगों को दे दिया ताकि फारसी लोग यहूदियों को इज़राइल वापस जाने दे. लेट अस रीड वर्स 3. क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं. तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूं. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you. And then in verse 4, उसके बाद देखिए चौथे आयत में क्या लिखा है. Verse 4 it says, I will give other men in your place and other peoples in exchange for your life. और वो बोलता है तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य को के लोगों को दे दूंगा. Why is God doing this for Israel? परमेश्वर ये इज़राइल के लिए क्यों करता है? Because they are his children. क्योंकि वो उसके बच्चे हैं. But there is one more reason. लेकिन इसका एक और कारण है. The reason is that because he created Israel for his glory. उसने ये करने का कारण इसलिए है क्योंकि इज़राइल के स्थिति के साथ जुड़ी हुई है परमेश्वर की महिमा. वो ये सब करता है उसकी महिमा के लिए. एक बार हम उसको पढ़ेंगे, 6वें और 7वें आयत को एक बार पढ़े, देखिए वहां पर क्लियर हो जाता है. वो बोलता है मैं उत्तर से कहूंगा दे दे,
और दक्षिण से की रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। It says there, I will say to the north, give up, and to the south, do not withhold. Bring my sons from afar and my daughters from the end of the earth, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. I received Jesus Christ as my Lord and Savior when I was 20. मैंने यीशु मसीह को, भले मैं मसीह परिवार में जन्मा, लेकिन मैंने यीशु मसीह को अपनाया 20 साल की उम्र में. I accepted Jesus as my Lord and Savior at the age of 20. Sometimes I think I could have died before the age of 20. मैं कभी कभी सोचता हूँ 20 साल के पहले मैं मर सकता था. बहुत से कारण थे मरने के लिए. I could have died of a severe illness. मैं एक बीमारी के वजह से मर सकता था. I could have died of a road accident. एक रोड एक्सीडेंट में मर सकता था. I could have committed suicide. मैं अपने आप को आत्महत्या कर सकता था. And probably there were many other life-threatening risks around me which I don't even know about. और शायद मेरे जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारी खतरनाक चीजें थी जिसके बारे में मैं जानता तक नहीं था. And probably when I go to heaven, I'll come to know about it. और मैं जब स्वर्ग जाऊंगा तो शायद मुझे पता चलेगा कि मैं किन स्थितियों से निकल कर आया हूं. But God protected my life. लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचाए रखा. Because His will from all eternity was that I should put my faith in Jesus Christ at the age of 20. क्योंकि वो ये चाहता था उत्पत्ति से कि मैं 20 साल की उम्र में यीशु मसीह को अपनाऊं. His will was that I should become his adopted son. उसकी इच्छा यह थी कि मैं उसका पुत्र बनूं. No force in this world could thwart those plans. इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि परमेश्वर की जो योजना थी मेरे जीवन में उसको बदल सके. So what I realize is that my salvation, my redemption is not my achievement. मैं इन बातों से समझ ये पाता हूं, सीख ये पाता हूं कि मेरे उद्धार में मेरा जो पाप से जो छुटकारा हुआ है उसके अंदर वो मेरी उपलब्धि नहीं है. It is not my achievement. It was purely by the grace of God. ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है. And therefore, all my life, I have only one goal, and that is to praise God. पूरा जीवन मेरा एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की स्तुति करो मेरे जीवन के द्वारा. When other people listen to my testimony, they will also praise God for what He has done in my life. जब दूसरे लोग मेरी गवाही को सुनेंगे, वो भी स्तुति करेंगे परमेश्वर की, क्योंकि उसने जो मेरे जीवन में किया है उसके लिए वो भी स्तुति करेंगे. Let me take you to one more passage. मैं चाहता हूं कि एक और खंड में आपके ध्यान को ले जाऊं. वो है यशायाह के 48वें अध्याय में. This is in Isaiah chapter 48. Isaiah chapter 48. Here he talks about Israel's stubbornness from the very beginning. यहां पर वो इज़राइल के जिद, उसके हठीले स्वभाव के बारे में वो बात करता है. In Isaiah chapter 48 and verse 4, God calls Israel obstinate. चौथे आयत में परमेश्वर इज़राइल को क्या बुलाता पता है? हठीले लोग. जितना भी समझाओ नहीं समझते. No matter how much God speaks to them, they don't understand. In verse 8, God says that they were rebellious from their birth. और वो 8वें आयत में बोलता है इजरायली लोगों के बारे में, उसके चुने हुए लोग हैं, लेकिन वो बोलता है उनके बारे में गर्भ से ही अपराधी है वो. And in verse 9, God says that He delayed His wrath upon them. और 9वें आयत में वो बोलता है कि मैंने क्रोध में विलंब किया, मैं क्रोधित नहीं हुआ उनके ऊपर.
He restrained it. वो बोलता है कि मैंने अपने आप को रोक लिया. And God says he did this. और परमेश्वर बोलता है ये क्यों किया उसने ऐसा? For the sake of his name, for his praise. उसने ये इसलिए किया अपने नाम के निमित्त, अपने महिमा के निमित्त. 9वें आयत को एक बार हम पढ़े. वहां पर 48वें अध्याय 9वें आयत में ऐसे लिखा है, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूं. फॉर माई नेम सेक आई डिफर माई एंगर, फॉर द सेक ऑफ माई प्रेज आई रिस्ट्रेन इट फॉर यू दैट आई मे नॉट कट यू ऑफ. मैं अपने आप को रोक रखता हूं, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं. He delayed his wrath and restrained it because he had plans to sanctify them. उसने अपना क्रोध रोक लिया, उसने अपने आप को रोक लिया क्योंकि वो चाहता था कि वो इज़राइल को बदले. He wanted to sanctify Israel. वो उनको पवित्र बनाना चाहता था. In verse 10 he says, he refined them through affliction. उसने अपने क्रोध को तो रखा अपने पास, लेकिन उनके जीवन में क्या भेजा उसने उनके जीवन में दुखों को भेजा. He sent afflictions into their life. उसने उन्हें निर्मल करने के लिए उनको एक दुख की भट्टी में से निकाला. God sent afflictions into the lives of the people of Israel so that he can make them pure. 10वें आयत में वो लिखा हुआ है, and he did this all for his own sake. और वो बोलता है ये मैंने अपने निमित्त किया. And he did not want his name to be profaned. वो नहीं चाहता था कि उसका नाम अपवित्र ठहरे. He knew that when Israel will go through afflictions, they will repent and turn back. उसने दुखों को इसलिए भेजा क्योंकि वो जानता था कि इज़राइल जब दुख में से जाएगा, वो फिर कर वापस मेरे पास आएगा. His glory is his ultimate purpose. उसकी महिमा इस दुनिया का सबसे आखिरी उद्देश्य है. And he will not give it to anyone. और वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा. 11वें आयत में देखो क्या लिखा है वहां पर. It says, अपने निमित्त, हाँ अपनी ही निमित्त मैंने ये किया है. मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा. For my own sake I do it. For how should my name be profaned? My glory I will not give to another. Like Israel, I was a stubborn boy. इज़राइल के समान मैं खुद भी एक हठीला व्यक्ति था. Disobedient to my parents, मैं अपने माता पिता के आज्ञाओं को नहीं मानता था. Mischievous in स्कूल में शरारती था. I did not like going to church, मुझे चर्च वर्च जाना पसंद नहीं था. I did not like reading the Bible or praying, मुझे बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना पसंद नहीं था. I used abusive speech, गंदी गालियों को मैं देता था. Fell into temptation, अलग अलग प्रकार की लालसाओं में मैं पड़ा. But God delayed his wrath, लेकिन परमेश्वर ने अपना क्रोध मेरे ऊपर डालकर मुझे खत्म नहीं कर दिया. He restrained it, उसने अपने आप को रोक लिया. But he wanted me to put his faith in Jesus and receive redemption. क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखूं और छुटकारे को पाऊं. But he also put me through afflictions. उसने मुझे दुखों से भेजा. As a family, we went through severe financial stress. एक ऐसा समय था मेरा कुटुंब काफी आर्थिक मुश्किलों में से होकर गुजरता था. During that time, my parents faced severe conflict in their relationship. इस आर्थिक मुश्किलों के वजह से मेरे माता पिता के रिश्तों में दरार आ चुका था. I was not doing great in my studies. पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा नहीं था. I was a hopeless man. मैं एक नौजवान होते होते आशाहीन नौजवान था. I was a hopeless young man. God allowed all these afflictions into my life so that my heart would be humbled
to receive the gospel. परमेश्वर ने इन सारे मुश्किलों को मेरे जीवन के अंदर इसलिए भेजा ताकि मेरा दिल नम्र हो सुसमाचार को अपनाने के लिए. He wanted to make me his son. वो मुझे अपना पुत्र बनाना चाहता था. And he allowed all this because he wanted all the glory from my salvation. और उसने ये सारा चीज इसलिए किया क्योंकि वो मेरे उद्धार के द्वारा महिमा को चाहता था. I should never say that I had any contribution in my salvation. कभी मैं ये ना बोलूं कि मेरे उद्धार में मेरा कोई योगदान था. ये सब कुछ परमेश्वर से हुआ है, उसलिए सारी महिमा उसी की है. Everything has happened because of God and therefore all glory belongs to him alone. God used the life of the apostles. परमेश्वर ने प्रेरितों के जीवन को भी इस्तेमाल किया. But he used them in exceedingly great fashion. लेकिन उनको और भी महान तरीके से इस्तेमाल किया. None of them were worthy to be called Jesus. इनमें से कोई भी प्रेरित जो यीशु मसीह के चेले थे, इनमें से कोई भी योग्य नहीं था प्रेरित बनने के लिए. पौलुस एक ऐसा उदाहरण है. Paul was such an example. The Bible says he was a blasphemer of God, a persecutor and violent aggressor of the church. वो वचन कहता, बाइबल कहता है कि ये पौलुस जो लिख रहा है, ये वो बोलता है कि मैं परमेश्वर का निंदा करने वाला था. मैं कलीसिया यानी चर्च को सताने वाला, अंधेर करने वाला व्यक्ति था. बट गॉड डिड नॉट फिनिश हिम ऑफ. लेकिन परमेश्वर ने उसको खत्म नहीं कर दिया, उसने अपने आप को रोक लिया. ही यूज्ड रिस्ट्रेंट. गॉड ब्रॉट हिम टू सैल्वेशन. परमेश्वर पौलुस को उद्धार पे लेकर आता है. अपॉइंट्स हिम एज एन अपोस्टल. उसको एक प्रेरित ठहराता है ताकि उसके जीवन के द्वारा अनेक लोग यीशु मसीह को जान पाए. And through his life, many people come to know Jesus. Many churches were planted through him. बहुत सारी कलीसियाएं उसके द्वारा स्थापित हुई. And he gave us the gospel through his letters. उसने हमें सुसमाचार दिया अपने पत्रों के द्वारा. यहां तक कि नए नियम के आधे से ज्यादा पत्र उसने लिखे. Almost 50% of the New Testament books were written by him. लेकिन फिर भी वो अपनी बढ़ाई नहीं करता है. He does not boast about himself. He gives praise only to Jesus for his salvation and for his ministry. वो अपने उद्धार और उसकी सेवकाई के लिए वो अपने आप की बढ़ाई नहीं करता है. वो सारा स्तुति यीशु मसीह को देता है. एक आखिरी आयत पढ़कर हम खत्म करेंगे. फर्स्ट तिमोथी and chapter 1 and verse 12 to 14. पहला तिमोथियुस का पहला अध्याय और 12वें आयत से 14वां आयत. देखिए पौलुस वहां पर क्या बोलता है. मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया. मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे. और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ. तो वो सारी स्तुति यीशु मसीह को देता है, उसके अनुग्रह को देता है. आई थैंक हिम हु हैज गिवन मी स्ट्रेंथ, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in belief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. So he gives praise to Jesus Christ. He gives praise to the grace of God. The church has benefited from Paul and other apostles, and we will praise God forever for what he has done through them. हमने पौलुस और प्रेरितों के जीवन के द्वारा बहुत से आशीषें पाई है, उसके लिए हम परमेश्वर को स्तुति देंगे. That is why Paul in these 2 verses, उसलिए पौलुस इन 2 आयतों में क्या कह रहा है? He is saying that we were appointed as apostles so that
our lives may be to the praise of his glory. वो बोलता है कि उनकी नियुक्ति प्रेरितों की तरह इसलिए हुई ताकि उनका जीवन परमेश्वर के महिमा की स्तुति का कारण बन पाए.